आज के वीडियो में हम अध्याय 1 का 9वां क्वेश्चन करेंगे हमारे नोट्स का, जिसमें हमें अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमें हिंदी से पहले सूत्र नहीं बनाना है, यहाँ पे सूत्रों के रूप में ही हमें दिया गया है। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिंदी में लिखा रहता था तो उसको पहले हमें सूत्र के रूप में कन्वर्ट करके फिर बैलेंस करना होता था। तो ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता था, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले सिखानी पड़ती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सब डिटेल ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह आपको बतानी पड़ती थी, लेकिन इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, देखिए मैं 9वां क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें क्या है कि इसका आंसर तो लिखा ही है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा चूंकि। तो इसमें आपको ऑक्सीकरण अवस्था वाला दिमाग लगाना ही नहीं है, बस बैलेंस कर देना है। तो कैसे करोगे, पहले मैं ये लिख लेता हूँ। जैसे पहले नंबर पे दिया गया है HNO3। HNO3 क्या होता है? HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, आप लिख भी सकते हो अलग से अपनी कॉपी में, प्लस CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। और इसके बाद ये है कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में क्या है H2O यानी पानी। ये दिया गया। अब इसको बैलेंस करना है तो तीर के चिन्ह के इस तरफ जिस भी मात्रा में जो भी तत्व हैं उतने ही यहाँ होने चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे बड़ी बड़ी जो सबसे कम जगह पे आए हैं उनको देखते हैं, और फिर आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहो पहले देख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक ये है ना। तो टोटल 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे है ना। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हम इसको 3 बनाने के लिए मैं अगर 1 का गुणा करूंगा तो 2 ही रह जाएगा, 2 एकम 2, तो मिनिमम मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन का यूज करता हूँ ताकि आपको बैलेंसिंग अलग दिखे, रेड का यूज कर लेता हूँ। चलो, तो अगर मैं मिनिमम यहाँ पे 2 का गुणा कर देता हूँ, समझिए बात को, 2 का गुणा किया तो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 3 थे, 2 और एक 3। तो फिर इस तरफ भी मैं 4 हाइड्रोजन बना लूंगा, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन 2 हैं इस तरफ और 3 दूनी 6 ये हैं। देख पा रहे हो ना, 3 ऑक्सीजन का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 ये, तो टोटल 8 ऑक्सीजन इस तरफ है। तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? 8। चेक करें क्या, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 ये, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं पहले से ही। कभी कभी होता क्या है कि हम जैसे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो कोई दूसरी चीज अपने आप ही बैलेंस हो जाती है, तो ये अच्छी बात होती है, फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन भी देखो यहाँ पे कितना है, N2 है, यहाँ पे भी N2 हो गया। तो आई थिंक ये बैलेंस हो चुका है। अब इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिख रहा है जो बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है, तो ये हो गया बैलेंस। देखो इतना सरल होता है, तो बस लॉजिक है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। बी नंबर का देखो, ये दिया गया है तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा NaOH। ये देखो ये NaOH है, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। और H2SO4 इसे हम कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, इसको भी आप लिख सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम चालू भाषा में तेजाब कहते हैं। ठीक है, और यही बहुत तेज होता है। आप आए दिन सुनते होंगे कि किसी लड़के ने किसी लड़की पे तेजाब फेंक दिया, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर लैब में ये दिखे तो इसे दूर रहना। ठीक है, बाकी Na2SO4 और प्लस H2O, ये चीज़ें हैं। तो आप देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। SO4 क्या कहलाता है? सल्फेट, मैंने आपको बताया, और ये सोडियम है, और प्लस जल बनाता है। अब देखिएगा
कि क्या ये बैलेंस है। बहुत आसान है देखना, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 ही सोडियम है, तो हम जाएंगे और 2 का गुणा कर देंगे बस। तो 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ। लेकिन इस चक्कर में 2 ऑक्सीजन भी तो हो गए और 4 ऑक्सीजन ये है, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन है तो 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 1 है तो 4 और 1 5 हो गए। 2 का गुणा कर दो तो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 यहाँ पे भी हो गए। इस चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये है और 2 ये 4 हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। कितना आसान होता है बैलेंस करना। बस अगर आपको इस तरीके से दिया गया है सूत्रों के रूप में तो बेहद ही आसान है। लेकिन पहले हिंदी में लिखा है फिर सूत्र, तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो लेक्चर में। आप प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन को अलग से समझाने का उद्देश्य यही होता है कि उसको फुर्सत जैसा अच्छे से समझा सकें। क्या होता है कई बार बड़े बड़े लेक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, उसमें डीपली नहीं जाते, और उसको स्वतंत्र रूप से समझाने से क्या होता है उसी क्वेश्चन की बात होती है तो आपको अच्छे से दिमाग में आ जाता है। जैसे NaCl AgNO3, इसको लिख लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3, क्या है ये NaCl? नमक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और AgCl बन गया हार्न सिल्वर इसे कहते हैं, और प्लस NaNO3। अब इसको बैलेंस करिएगा, क्या ये बैलेंस है? मुझे तो लग रहा है कि ये बैलेंस है, क्योंकि Ag ने Cl से रिएक्शन करी और AgCl बन गया, ओके, और NaNO3 आई थिंक सिल्वर की संयोजकता जो होती है वो यहाँ पे +1 होती है, ठीक है, +1 होती है। तो अगर मैंने कहीं लिख दिया हो, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, सिल्वर के आगे मैं +1 लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने सिल्वर के लिए बनाया, क्योंकि समझाते समझाते कहीं गलती हो जाती है, तो ये वो मिस्टेक हो गई है। तो आप समझदार हैं तो इस चीज़ को ज़रूर सुधारें, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड प्लस ये हो गया, क्लियर है। अब देखो डी जो है आखिरी वाला, इसको भी देख लेते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 ये दिया गया है, और साथ में तीर का चिन्ह है, और दिया गया है क्या, BaSO4HCl, BaSO4 प्लस HCl। अब इसमें बैलेंसिंग क्या कमी दिख रही है आपको, बताओ। सीधी सी बात है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है और 1 ही हाइड्रोजन है, तो 2 का गुणा कर दो, 2 HCl हो गया। बाकी BaSO4 ऑलरेडी सही है, तो ये भी बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो इतना आसान होता है। बाकी ये फाइनल आंसर आपको दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकते हो प्लेलिस्ट से। हाँ, और जो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ध्यान वो हो जाता है, तो फिर भी मैं बाद में आपको करेक्ट करवा देता हूँ। तो ये जो मिस्टेक थी, हालांकि इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिल्वर के लिए आप +1 ही यूज़ करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, अब अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए। सभी बच्चों को मैं चाहता हूँ, सभी बच्चों तक, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते या जिनको साइंस की तैयारी अच्छे से करनी है, तो उनके लिए नोट्स मिलेंगे मात्र 100 रुपये में, ठीक है। तो ये जानकारी जरूरी है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है, इस पर मैसेज करिएगा, कॉल ना लगे, मैसेज ही जाएगा। तो मैसेज करिएगा, तो आप बोलेंगे साइंस के नोट्स, तो आपको फटाक से नोट्स मिल जाएंगे। मैथ्स के भी नोट्स हैं, लेकिन साइंस के वीडियो में साइंस की ही बात होनी चाहिए। तो ये हो गया बैलेंसिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि मेरा कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करिएगा, उन्हें इन चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके। थैंक यू।